पुराने ज़माने में हवा में उड़ने वाले तख्त वगैरह को सिर्फ तिलिस्माती या जादुई किस्से कहानियों का हिस्सा माना जाता था, लेकिन आज के ज़माने में साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की से बनाए गए एरोप्लेन्स, रॉकेट्स, जेट प्लेन्स ने ये साबित कर दिया है कि इंसान के लिए हवा में उड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज से हज़ारों साल पहले अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसा तख्त अता किया गया जो आज के ज़माने के एयरप्लेन्स, जेट्स के मुकाबिल काफ़ी तेज़ रफ्तार था और जिसकी खुसूसियात इतनी ज़्यादा थीं कि आज के एयरप्लेन्स, जेट्स, रॉकेट उस वक्त की रफ्तार के 10% तक भी तेज़ नहीं हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के ऐसे नबी थे जिनको नबूवत के साथ साथ बादशाहत से भी नवाजा गया था। आप अलैहिस्सलाम ने 700 साल से ज़्यादा मशरिक़ से मग़रिब तक तमाम मखलूक़ात को ज़ेर किया और उन पर हुकूमत की। ये अजीम व शान बादशाहत आपकी दुआओं का सिला था जो आपने बारगाह इलाही में की थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये दुआ की थी, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को भी नसीब ना हो। बेशक तू बड़ा अता करने वाला है। लिहाजा अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और इंसानों के साथ साथ जिन्नात और जानवरों को भी आपके ताबे कर दिया, और इतना ही नहीं, हवा को भी आपके ताबे कर दिया। आप तमाम मखलूक की बोलियां समझते थे। चरिंद व परिंद, जिन्नात, हैवानात और इंसान आपकी फौज का हिस्सा थे। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुकूमत संभाली तो आपने एक शानदार तख्त बनाने का हुक्म दिया जिसकी लंबाई 3 कोस थी। जिन्नातों ने इस अजीम व शान तख्त को बड़ी मेहनत और हुनरमंदी के साथ कई सालों में बनाकर तैयार किया। ये तख्त हाथी दांत से बनाया गया था जिसमें लाल हरे ज़मरुद जड़े थे और इसके चारों तरफ सोने की ईंटें लगी हुई थी और इसके चारों कोनों पर ऐसे नायाब दरख्त लगे हुए थे जिनकी शाखें सोने की थी। तख्त की दाईं और बाईं तरफ 1000 सोने की कुर्सियां लगी थीं जिन पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबारी बैठा करते थे। इस तख्त को तख्त ताऊस भी कहा जाता है। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस तख्त पर तशरीफ लाते तो तमाम परिंदे तख्त के ऊपर मुअल्लक़ होके आपके सर पर साया किया करते थे। जब आप अलैहिस्सलाम हुक्म देते तो ये तख्त हवा में मुअल्लक़ हो जाता और हज़ारों किलोमीटर का सफ़र चंद लम्हों में तय कर देता था। आप इस तख्त पर बैठकर चंद घंटों में एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफ़र तय करते थे। जैसा कि अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, और हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया कि सुबह की मंजिल महीने भर की होती थी और शाम की मंजिल भी। इस हवाई सफ़र के दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सर झुकाए अल्लाह की हम्द व सना में मशगूल रहते थे। इस तख्त की एक खासियत ये भी थी कि इस पर बैठने वाले लोगों को ये महसूस ही नहीं होता था कि तख्त किस तेज रफ्तार के साथ हवा में उड़ा जा रहा है। इस तख्त की रफ्तार बेमिसाल थी। अल्लाह ने हवा को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए ताबे कर दिया था, इसलिए इस तख्त के चारों तरफ से चलने वाली हवाएं इस सफ़र को आसान कर देती थीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमेशा अल्लाह की इन अताओं का शुक्र अता करते और हर वक्त अल्लाह से लौ लगाए रहते थे। आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।